नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। बड़ी बहस देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर बड़ा बवाल मचा हुआ है। धर्मांतरण और मानव तस्करी की आरोपी 2 ननों की गिरफ्तारी के बाद रायपुर से लेकर दिल्ली तक और केरल से लेकर मेघालय तक बवाल मच गया। हालांकि ननों को जमानत मिल गई, लेकिन जबरन या लालच देकर धर्मांतरण का मुद्दा अभी भी बना हुआ है। धर्मांतरण रोकने के लिए बीजेपी विधायक पुरंदर मिश्रा लाव लश्कर के साथ मैदान में उतरे हैं और उन्होंने जगन्नाथ सेना का गठन कर दिया है, जो अलग अलग वार्डों में दौरा कर धर्मांतरण करने वालों की पिटाई करेंगे। अब इस पर भी सियासत होने लगी है। पहले पुरंदर मिश्रा को सुनिए। और चूंकि पुरंदर मिश्रा ने जगन्नाथ सेना का गठन किया है, ये कहते हुए कि ये सेना घर घर जाएगी, गली गलियों में जाएगी और धर्मांतरण का पता लगाएगी कि कहीं अगर धर्मांतरण हो रहा है तो उससे रोकेगी, और न सिर्फ रोकेगी और अगर जरूरत पड़ेगी तो रोकने के साथ ठोकेगी भी, यानी मार पिटाई भी होगी, मारपीट भी होगी। अब इसको लेकर चूंकि गृह मंत्री तक जब ये बात पहुंची तो गृह मंत्री ने इस मामले में नसीहत भी दी कि अच्छा है कि धर्मांतरण को रोकने के लिए इस तरह के अभियान चलाने चाहिए, लेकिन कानून हाथ में लेने की इजाजत किसी को नहीं है। पहले सुनिए पुरंदर मिश्रा और विजय शर्मा जी का क्या कहना है। जगन्नाथ सेना का गठन किया है और हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे। और हमारे गरीबों के बस्तियों में प्रलोभन देके उड़िया बस्तियों में, गरीब बस्ती में जो जाएगा और कोई चंगाई सभा या धर्मांतरण की बात करेगा तो हमको पीटने के लिए भी तैयार रहेंगे। कल से हमारा सभी वार्डों में दौरा होगा, बस्तियों में दौरा होगा और हम धर्मांतरित होने नहीं देंगे। हम सनातन के बच्चे हैं, हम हिंदू धर्म के अनुयायी हैं और जहाँ जहाँ भी ये लोग आएंगे उनका हम विरोध करेंगे। कानून हाथ में किसी को नहीं लेना है, ये बात बड़ी स्पष्टता है। लेकिन धर्मांतरण के विरुद्ध अगर कोई कार्यवाही करते हैं तो मैंने कोई अभियान करते हैं, जन जागरण का अभियान, उसको रोकने समझाने का अभियान, तो वो तो स्वागत योग्य है, परंतु कानून अपने हाथ में किसी को नहीं लेना चाहिए। तो धर्मांतरण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं, थम नहीं रहे हैं। ऐसे में जगन्नाथ सेना का बनाने का ऐलान किया है। जगन्नाथ मंदिर में बड़ी आस्था उनकी है भी, भगवान जगन्नाथ में। यही वजह कि उनके नाम पर एक सेना का गठन किया है पुरंदर मिश्रा ने, और इस पर अब रिएक्शन भी सुना। अब कांग्रेस पार्टी ने भी इस पर रिएक्शन दिया है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि धर्मांतरण रोकना पुरंदर मिश्रा या बीजेपी के वश की बात नहीं है, ये सिर्फ राजनीति करने के मकसद से इस तरह की सेना का गठन कर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं का क्या कहना है, ये भी सुनिए जरा। पुरंदर मिश्रा जी मंत्री तो बन नहीं पाए, मैं तो इसको केवल पब्लिक स्टंट ही समझता हूँ कि पब्लिक का समर्थन और वाहवाही बटोरने के लिए इस प्रकार का उन्होंने घोषणा किया है। पुरंदर मिश्रा जी अपना नंबर बढ़ाने के लिए ऐसी बात कर रहे हैं। उड़ीसा से आए हुए हैं, यहाँ विधायक बन गए हैं, अब जगन्नाथ सेना का गठन करेंगे। उनको बोलिए कि जो जिस जगह से चुनाव जीत के आए वहाँ की जनता का काम करें, वहाँ पे चौपाल लगाएं और जनता के दुख दर्दों पे शामिल हो। इस तरीके का दहशत का वातावरण, उसके लिए कानून है ना, देश है ना, देश की पुलिस है काम करने के लिए। आपको क्या ज़रूरत है सेना बनाने की? तो कुल मिलाकर आपने कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भी सुना। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक स्टंट करने के मकसद से पुरंदर मिश्रा ने ये जगन्नाथ सेना का गठन किया है, और उसके अलावा बहुत सारे निशाने भी साधे गए। लेकिन यहाँ पर सवाल बहुत सारे खड़े होते हैं, क्योंकि धर्मांतरण के मामले एक के बाद एक लगातार सामने आ रहे हैं, थम नहीं रहे हैं छत्तीसगढ़ में। और जिस तरह से नन की गिरफ्तारी हुई, उसमें भी मानव तस्करी से लेकर धर्मांतरण के तमाम आरोप लगे, यहाँ से लेकर दिल्ली तक और उसके अलावा केरल से लेकर मेघालय तक लगातार इसको लेकर सियासत पूरी गरमाई हुई है। दोनों नन को हालांकि जमानत तो मिल गई, लेकिन ये मामले निकल के सामने आ रहे हैं, और ये एक एक कर मामले निकल के सामने आ रहे हैं। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में इस वक्त 2 खास मेहमान जुड़ेंगे। पुरंदर मिश्रा, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, जिनकी तरफ से ये जगन्नाथ सेना बनाई गई है, वो हमें स्क्रीन पर दिख रहे हैं, थोड़ी देर में उनको जोड़ेंगे। व्यास कश्यप जी कांग्रेस पार्टी के विधायक इस वक्त जुड़ गए हैं, लिहाजा सबसे पहले उन्हीं के पास चलते हैं। कश्यप साहब, जानना चाहेंगे आपसे कि पुरंदर मिश्रा ने जगन्नाथ सेना का गठन किया है, अब कांग्रेस कह रही है कि राजनीतिक स्टंट करने के मकसद से किया है। क्यों कांग्रेस को ऐसा लगता है कि यह सिर्फ राजनीतिक स्टंट है?
मैं आदिवासी समाज के अध्यक्ष जी से देखिए, इस देश तो लोकतांत्रिक देश है। किसी भी नेता को, किसी की भी जनता को किसी भी प्रकार से संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। पुरंदर मिश्रा जी अगर बना रहे हैं तो अपने हिसाब से बना रहे हैं, और वो भारतीय जनता पार्टी के संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के वो विधायक हैं, और उस पार्टी समझे उनकी। और ये तो खाली स्टैंडबाजी है, उसके छोड़ो और क्या है। ठीक है, पुरंदर मिश्रा भी इस वक्त हमारे साथ में सीधे जुड़ गए हैं। पुरंदर जी, स्वागत है आपका IBC 24 पर। आज आपने जगन्नाथ सेना का गठन किया है और आपने मकसद ये बताया है कि धर्मांतरण रोकने के लिए गली गली में जाएंगे, शहरों शहरों में जाएंगे, गांव गांव में जाकर ये सेना काम करेगी। क्यों आपको ज़रूरत महसूस हुई कि इस तरह की एक सेना का गठन होना चाहिए जो काम करेगी? देखिए, ये भारत माँ के सम्मान के लिए, प्रजातंत्र को बचाने के लिए, सनातन को रक्षा करने के लिए, हिंदू धर्म को रक्षा करने के लिए विभिन्न लोग काम कर रहे हैं। मेरे जैसे हजारों कार्यकर्ता, लाखों कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, परंतु मुझे लगा कि कुछ लोग उड़िया बस्तियों में, गरीब बस्तियों में जा कर के धर्मांतरण कर रहे हैं। इसलिए हमने जगन्नाथ सेना की गठन की, क्योंकि उड़िया वासियों को जगन्नाथ का सम्मान करना आता है, वो जानते हैं। और निश्चित ही जो भी कॉलोनी में जाके प्रलोभन देगा, झूठा प्रचार करेगा, धर्मांतरण करेगा, उसको सरकार तो करेगी ही, फिर हमारा सेना भी करेगा, राम जी की सेना करेगा, हनुमान जी की सेना करेगा, जगन्नाथ जी की सेना करेगा। सब विरोध करेंगे और नहीं मानेंगे तो कानून पीटने से कोई रोक नहीं सकता, पुलिस पीटने से रोक नहीं सकता, क्योंकि किसी को प्रलोभन देना और धर्म बदलना ये अनैतिक कार्य है, उसका हम घोर विरोध करते हैं। लेकिन पुरंदर जी, यहाँ पर देखिए, कानून, आपने कहा कि कानून अपना काम करता है, इसके लिए बहुत सारी संस्थाएं बनी हुई हैं सरकार के स्तर पर और पुलिस के स्तर पर। इन सब की जिम्मेदारी है ना धर्मांतरण को रोकने की। क्या आपको भरोसा नहीं है इस सारी व्यवस्थाओं के ऊपर, इन संस्थाओं के ऊपर, इसलिए आपको एक अलग से सेना बनानी पड़ी? सरकार भी आपकी खुद की है। सब पे भरोसा है। यदि कोई 100 नंबर पाता है तो एक उसमें स्पेशल नंबर भी मिलता है, एक ग्रेस मार्क एक्स्ट्रा मिला है। मेरा कहने का मतलब है, हमको खबर कागज से पता चला कि उत्कल समाज के लोगों को बनाया जा रहा है, इसलिए हमको मजबूरन जगन्नाथ सेना का गठन कर गया, ताकि उड़िया बस्तियों में जा करके लोग उनको विचलित न करें, उनको प्रलोभन न दें। पुरंदर जी, अभी हमने इसी बात को लेकर गृह मंत्री विजय शर्मा से भी बात की। विजय शर्मा जी का कहना है कि अच्छा है, धर्मांतरण को रोकने के लिए जो भी आगे आए उसका स्वागत है, जन जागरण के लिए जो कुछ किया जाना चाहिए किया जाना चाहिए, लेकिन कानून हाथ में लेने की इजाजत किसी को नहीं है। और आप ये कह रहे हैं कि कोई अगर ऐसा पाया गया तो जरूरत पड़ी तो उसके साथ पिटाई भी करेंगे, उसको ठोकेंगे भी। देखिए, मेरा पिटाई करने का मतलब है, मेरे पास संविधान है, संविधान पीट सकता है, पुलिस है, पुलिस पीट सकता है, लेकिन मेरे अत्याचार और अनाचार जो करेंगे उसको जनमानस स्वीकार नहीं करती। यही मेरा भाव था। मेरा निवेदन है, पिछले 5 साल में यदि कांग्रेस के सरकार ने इस गति में यदि रोक लगाया होता, इस गति में यदि कोई काम किया होता, यदि धर्मांतरण रोकने का प्रयास किया हो, तो आज ये दुर्दशा छत्तीसगढ़ की नहीं होती और न रायपुर की होती। इसे मैं दुखी होकर के आप सबसे निवेदन करता हूं, आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि हम सबको मिल करके, हमको भारत माँ को बचाने के लिए, सनातन को बचाने के लिए, हिंदू धर्म को बचाने के लिए एक होके अपने अपने प्रयास करना चाहिए। उसमें भी हमारे कार्यकर्ताओं का ये एक प्रयास है। ठीक है, व्यास कश्यप जी, आप हाथ उठा रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने अपने 5 साल के शासनकाल के दौरान अगर धर्मांतरण के खिलाफ गंभीरता से काम किया होता तो आज उनको ये सेना बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। बताइए व्यास कश्यप जी। देखिए, मैं एक तो थोड़ा सा क्षमा चाहूंगा कि ऑडियो क्लियर नहीं है, फिर भी मैं अपनी बात कह दूं। नहीं, अभी आपकी आवाज ठीक आ रही है, आपकी आवाज ठीक आ रही है, बोलिए। आदरणीय आ रही है। पुरंदर मिश्रा जी को जय जगन्नाथ। जगन्नाथ सेना बनाए हैं, उनके लिए उनको बधाई। पर जगन्नाथ सेना ये पुरंदर मिश्रा जी की सेना होगी। 1925 में केशव बलिराम हेडगेवार जी ने भारत के जितने भी समस्त हिंदू थे उनके एक करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो स्थापना हुई है, और आज ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना करके हिंदुओं की जो स्थिति है
उसको तो एक करने के लिए इस बात की चिंतन नहीं करते कि हमारे हिंदू भाई अगर धर्मांतरित क्यों हो रहे हैं। अब ये हिंदुओं को बचाने की बात नहीं करते, सत्ता में भागीदारी की बात करते हैं। चिंताजनक विषय यह है कि पूरा, जब मैं स्वयं शाखा में जाया करता था तो इस बात को बोला जाता था कि भाई केरल हो चाहे पूर्वोत्तर भारत हो, हिंदुओं की आबादी कम क्यों हो रही है। ये छत्तीसगढ़ की बात है तो छत्तीसगढ़ में जर्मन से मिशनरी आके 4 लोगों से लेकर आज 6 लाख लोगों की, यहाँ 60,000 लोगों की आबादी अगर हो गई है तो वहां पर क्यों नहीं जाते कि हमारे हिंदू भाई। लेकिन व्यास कश्यप जी, ये आरोप तो आपकी पार्टी पर लगते हैं। मेरी बात सुन लीजिए हाँ, महोदय, ये आरोप तो आपकी पार्टी पर लगाए जा रहे हैं। की चिंता राष्ट्रीय स्वयंसेवक क्यों नहीं करती कि ऐसे क्या कारण है हमारे हिंदू भाई धर्म परिवर्तित कर रहे हैं। ये बार बार ये राजनीतिकरण करना बंद कर दे, हम सबको एक करें कि इस कमजोरी कहां पे उसको ढूंढे और सबको भाईचारे से एक बनाए, तब जाकर ये सनातन परंपरा, ये ठीक है, अच्छे विचार हैं आपके। लेकिन व्यास कश्यप जी, पॉलिटिकल सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार ये आरोप लगाती रही है कि 5 साल के कार्यकाल के दौरान छत्तीसगढ़ में खासतौर पर धर्मांतरण बहुत तेजी से बढ़ा। पूरे बस्तर में जगह जगह पर अंदर चर्च खुल गए और धर्मांतरण बड़े पैमाने पर हुआ। आप लोगों ने रोकने के लिए कोई काम नहीं किया, इसलिए इनको ये जरूरत पड़ रही है। ये आरोप है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए व्यास जी कुछ नहीं बोलेंगे, मैं बोल देता हूँ। ठीक है, ठीक है, मैं मेरी आवाज शायद उन तक पहुंच नहीं पाई है, लेकिन हंसी मजाक में बोलते हैं कि व्यास काला पुरंदर है और मैं गोरा पुरंदर हूँ। ठीक है, ठीक है, ये आपके इस नेचर से तो सब लोग वाकिफ हैं, लेकिन यहाँ हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। नहीं, लेकिन वो ये कह रहे हैं पुरंदर जी, मेरा निवेदन है, हाँ, मेरा निवेदन है व्यास भाई से और कांग्रेस पार्टी से। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए, सुन रहे हैं आपको। देखिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ, हाँ। कल मैं 11 बजे कुंदरापारा का दौरा है मेरा, हाँ। और रोज अभी मैं हफ्ते भर दौरा भी करूंगा, और कल मैं जो करूंगा उसमें कांग्रेस को भी मिर्ची लगेगी और वो 5 साल जो नहीं कर पाएंगे उसमें उनको पछतावा होगा। मैं दावा करता हूं कि छत्तीसगढ़ में हो, चाहे रायपुर शहर में हो, चाहे उत्तर विधानसभा हो, दक्षिण विधानसभा हो, पश्चिम विधानसभा हो, ग्रामीण हो, हम सब भाई मिल करके इसका पूरा विरोध करेंगे और निश्चित ही छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण नहीं होने देंगे। पुरंदर जी, अमरजीत भगत हैं, पूर्व सरकार में मंत्री थे, आपने पूर्व सरकार का जिक्र किया। वो ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर धर्मांतरण नहीं रोक पाई तो पुरंदर मिश्रा क्या रोक पाएंगे? सीधे आपके ऊपर सवाल है। देखिए मैं तो कश्यप को बोलता हूं, पुरंदर एकदम अंदर, हाँ। तो जो काम कोई नहीं करता मैं अंदर जाके करता हूं, हाँ। तो चिंता करने की जरूरत नहीं, जो हम कहते हैं वो करते हैं। ये हमारा पार्टी का भी स्लोगन है, हमारा भी स्लोगन है। व्यास कश्यप जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? अब मैं सुन रहा हूँ, मेरे हाँ। सहयोगी साथी है पुरंदर जी। हाँ हाँ हाँ, तो वो भी ये कह रहे हैं कि आप सहयोगी साथी हैं, लेकिन वही सवाल जैसा आप उन्होंने उठाया आपकी पार्टी के ऊपर कि जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। 5 साल आपकी सरकार, 5 साल आपकी सरकार रही, हाँ, लेकिन आप कुछ कर नहीं पाए और ज्यादा मामला बढ़ा। कांग्रेस लोकतंत्र पर और सर्वधर्म समभाव पर विश्वास करती है, सभी जाति सभी धर्मों को समान रूप से देखती है, और ये भारतीय जनता पार्टी खाली हिंदुत्व 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 करके आज के दिन में सत्ता की मलाई खा रही है। आज इनकी डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी है और राज्य में है, तो ये कर क्यों रहे हैं? जबरदस्ती आरोप लगा देने से मतलब नहीं है, पर चिंता उनको करनी चाहिए। भाई शुरू से चलते आया है, बनवासी कल्याण आश्रम बना जसपुर में, आदरणीय विदेश जी ने इतने लोगों को पास छूकर गंगा जल से धो धोकर। चिंता मत करो, पंचायत से लेकर के सांसद तक का हमारे सरकार है, चिंता न करो। डबल इंजन नहीं, 4 इंजन का सरकार है, पंचायत का सरकार, नगर निगम का सरकार, संसद का सरकार, सब है, विधानसभा में सब हम लोग हैं, तो चारों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आपने पिछले सालों में कुछ नहीं किया। पुरंदर जी, यही तो सवाल कांग्रेस पार्टी पूछ रही है। जैसा आपने कहा कि केंद्र में आपकी सरकार है और हम रोकेंगे, केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, नगर निगमों में आपकी सरकार है, उसके बावजूद आपको जगन्नाथ सेना बनाने की जरूरत क्यों पड़नी पड़ रही है धर्मांतरण को रोकने के लिए? यही तो सवाल पूछ रहे हैं कांग्रेसी। देखिए
ये जगन्नाथ सेना बना रहे हैं, अपने आप को मंत्रिमंडल में उड़िया बस्ती लिखा, इसलिए जगन्नाथ सेना के गठन कर गए। और निश्चित ही आदि काल से जगन्नाथ सनातन हिंदू धर्म चलते आ रहा है, बाकी धर्म और परंतु बाद में आया है। मैं किसी दिन आपको इसी सनातन के उसका परिभाषा बताऊंगा। आज तो हमारा सदस्यता अभियान का सम्मान समारोह है। हाँ। मुझे भी थोड़ा जल्दी में हूं और व्यास भाई को बधाई देता हूं, आपको बधाई देता हूं कि आपने धर्मांतरण को जो मुद्दा उठाया है वो बहुत अच्छा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आभार। लेकिन पुरंदर जी एक सवाल पुरंदर जी एक सवाल आखिरी सवाल। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि राजनीतिक स्टंट आप कर रहे हैं, इसके जरिए ये सिर्फ राजनीतिक स्टंट करने का मकसद है, मंत्रिमंडल में आपको जगह नहीं मिल पाई इसलिए आप ये कर रहे हैं। ये कांग्रेस ही आरोप लगा रहे हैं, चाहे अटल श्रीवास्तव हो, चाहे व्यास कश्यप जी ने भी अभी कहा। देखिए, कांग्रेस पार्टी को कुछ काम नहीं है, ये लोग इधर का उधर करके सब बोलते हैं, इस बातों में कोई दम नहीं है। हमने इनके पिछले 5 सालों को कर्तव्य को झेलते झेलते हम थक गए हैं और इनको बताना चाहते हैं कि आपने 5 साल में क्या किया, हमने 1.5 साल में क्या किया। ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इनके 5 साल के दुर्गति के कारण छत्तीसगढ़ कितना पीछे हो गया, छत्तीसगढ़ कितना दुखी हो गया, कितने छत्तीसगढ़ अपमानित हुआ है। मैं इनको चेताना चाहता हूँ, आप सुधर जाओ, नहीं तो हम सुधार देंगे। ठीक है, इस पर रिएक्शन ले लेता हूं मैं व्यास कश्यप जी। व्यास कश्यप जी बताइएगा, अगर उन्होंने जगन्नाथ सेना का गठन किया है, आप भी ये कहते हैं कि हम धर्मांतरण, ठीक एक मिनट सुनिए तो सही सवाल ये है कि आप भी कहते हैं कि धर्मांतरण खत्म होना चाहिए, बंद होना चाहिए, और ऐसी स्थिति में क्या आपको समर्थन नहीं करना चाहिए ऐसी किसी पहल का? देखिए, पहल का हम समर्थन करते हैं, धर्मांतरण नहीं होना चाहिए, कि धर्मांतरण परंतु बढ़ाना सभी को चाहिए, समान रूप से ये बढ़ाना चाहते हैं, हम उसे रोकना चाहते हैं। पूछिए, इस ये धर्म बढ़ाना में चाहते रहना हैं है, क्या? क्या पिछले करना है, 5 सालों में तो जबरदस्ती इन्होंने धर्मांतरण धर्मांतरण नहीं को होना बढ़ाया। चाहिए। जबरदस्ती धर्मांतरण नहीं होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी धर्म को, किसी भगवान को, किसी ईश्वर को, किसी गॉड को मानता है तो उसकी व्यक्ति की स्वतंत्रता है, पर जानबूझ करके नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी खाली धर्म की राजनीति करती है, इनको विकास से मतलब नहीं है। आज चुनाव हो जाए ना, ये 1 इंजन क्या 4 इंजन की सरकार बताते हैं। जनता त्राही त्राही हो गई है, सरकार चला नहीं पा रहे हैं। पूरी स्थिति देश की स्थिति देख लीजिए, कि जितनी सेना बना लेना, सेना तो 1925 से बनी हुई है। ठीक है पुरंदर जी देखिए, आप, मुझे पता है कि आपको जल्दी है, सम्मान समारोह के कार्यक्रम में आपको जाना है, लेकिन पूरी प्रदेश की जनता आपको सुन रही है इस वक्त, क्योंकि जो भी आपके चाहने वाले हैं वो भी आपको सुन रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सा वक्त हमें दे दें। एक और सवाल से निवेदन करना चाहता हूँ, मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ आपके माध्यम से। ये छत्तीसगढ़ धर्म की नगरी है, यहाँ राम जी का मामा गांव है, यहाँ कौशल्या माता का जन्म स्थान है, यहाँ लोग तपस्या करने आते थे। ये तपोभूमि है, ये तपोभूमि को नष्ट न करें, ये कांग्रेस चेत जाए, नहीं तो हम चेता देंगे। अटल श्रीवास्तव ये कह रहे हैं, अच्छा ठीक है, उठ गए फाइनली, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के सम्मान समारोह का कार्यक्रम है और वहाँ पर उनको जाना है, चूंकि ऐसी खबर है कि वहाँ पर उनको भी सम्मानित किया जाएगा, तो थोड़ी सी जल्दबाजी में है। लेकिन जी व्यास कश्यप जी बोलिए, अपनी बात रखिएगा, कंप्लीट करिएगा। देखिए, मैं बात कर रहा हूँ, अभी हमारे पुरंदर जी ने कहा है ये तपोभूमि है, राम जी की भूमि, माता कौशल्या की भूमि है। भूपेश बघेल जी की सरकार 5 साल थी, राम पथ गमन का निर्माण किस सरकार ने कराया और माता कौशल्या की नगरी चंद्रखुरी का विकास किसने कराया? ये प्रश्न मैं भारतीय जनता पार्टी के उन सब नेताओं से करता हूं। आप धर्म की राजनीति करते हैं, पर धर्म के लिए क्या कर रहे हैं, यह प्रश्न भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए है। सेना बनाने के लिए सभी अपनी अपनी सेना बना ले, उसमें कहीं पे कोई आपत्ति नहीं है, परंतु बेवजह का धर्मांतरण की आड़ में दूसरे को परेशान न करे। आज ही आपके माध्यम से मुझे जानकारी मिली कि नन लोगों को यहाँ से जमानत मिल गई है। उसके लिए तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद, चाहे पूर्वोत्तर के रहे चाहे केरल के रहे, वो भी नन के समर्थन में था। खाली आप बेवजह की ओछी राजनीति करना बंद करें। भारत लोकतांत्रिक देश है, सर्वधर्म संभाव का, संविधान पे इस बात का उल्लेख है। संविधान के हिसाब से चलने दीजिए, न कि धर्म के हिसाब से आप चलाने का प्रयास कीजिए। भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित नेताओं व्यास कश्यप जी, हालांकि अब पुरंदर मिश्र हमारे साथ में कार्यक्रम में नहीं है, लेकिन फिर भी एक सवाल मेरा ये है कि कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है धर्मांतरण को लेकर? चूंकि जो पिछले विधानसभा चुनाव हमने देखे हैं
और उसमें बस्तर में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण के खिलाफ जिस तरह का एक अभियान कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, उसका नुकसान कांग्रेस को हुआ। ऐसे में कांग्रेस पार्टी धर्मांतरण के इस मुद्दे को कैसे रखती है, कैसे सोचती है, क्या स्टैंड आप लोगों का है? देखिए, इस पे कांग्रेस पार्टी का स्टैंड स्पष्ट है कि भाई देश के जितने नागरिक हैं उनको सबको स्वतंत्र है अपने अपने धर्म चुनने के लिए, पर स्वतंत्र स्वयं है, परंतु जबरदस्ती धर्मांतरण, लोभ से धर्मांतरण करना कानूनन अपराध है। और यह सरकार यानी कि यह भारतवर्ष संविधान से चलेगा, न कि धर्म से चलेगा। इसलिए लोगों की स्वेच्छा अनुरूप अगर वो किसी धर्म पे या किसी ईश्वर पे, किसी गॉड पर, किसी अल्लाह को मानते हैं तो उनकी स्वेच्छा है, परंतु जानबूझकर किसी भी व्यक्ति को हम किसी धर्म में हम नहीं करा सकते। आप सबको पता है कानूनन अधिकार है, कानून अपराध है। अगर स्वयं से कोई जाते हैं उसको ना आप रोक सकते, ना मैं रोक सकता। पुरंदर मिश्रा जी ने ये जो जगन्नाथ सेना का गठन किया है, व्यास कश्यप जी, वो ये कहते हैं कि धर्मांतरण कराने वालों का पुरजोर विरोध होगा और धर्मांतरण कराने वालों की पिटाई भी करेंगे। तो गृह मंत्री ये कहते हैं कि ठीक है, आप जागरूकता के लिए कुछ भी करें, लेकिन कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। तो एक तरफ मंत्री कह रहे हैं कि कानून हाथ में नहीं लेना है, और एक तरफ विधायक जी कह रहे हैं कि हम जरूरत पड़ेगी तो पिटाई भी करेंगे। भाई देखिए, वो क्या करेंगे, कानून अपना काम करेगी। और गृह मंत्री जी का उस पर तो स्टेटमेंट आ गया, वो जगन्नाथ सेना की गठन करें, अच्छी बात है। हर को अपनी सेना बनाने का है। यहाँ तो जुदेव सेना, जगन्नाथ सेना, अटल सेना है ना भाई। ऐसे सेना बनाने के लिए, अपने अपने नेताओं को खुश करने के लिए, प्रभु को खुश करने के लिए बना रहे हैं, स्वागत योग्य है, बनाए, परंतु कानून के अंदर ही रहकर वो कार्रवाई करे। तो कुल मिलाकर अगर कानून के अंदर रहकर वो कार्रवाई कर रहे हैं तो आप साथ में है ना उनके? ठीक है, सवाल शायद पहुंच नहीं पाया, नेटवर्क का थोड़ा सा इशू है। लेकिन व्यास कश्यप जी बहुत शुक्रिया आपका, और पुरंदर मिश्रा जी हमारे साथ में जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जिस तरह से जगन्नाथ सेना का गठन पुरंदर मिश्रा, जो रायपुर उत्तर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक, उनकी तरफ से गठन किया गया, ये कहते हुए किया गया कि धर्मांतरण को रोकने के लिए ये सेना खासतौर पर काम करेगी। शहर शहर, गली गली में ये जाएंगे और वहां जाकर धर्मांतरण के खिलाफ लगातार काम करेंगे। बहरहाल देखना होगा कि अब आगे कैसे काम करते हैं। हालांकि यहाँ पर गृह मंत्री ने साफ कह दिया है कि ठीक है, आप जागरूकता के लिए करिए, लेकिन कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। देखते हैं किस तरह से जगन्नाथ सेना आगे काम करती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।